तो किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अगले आदेश तक तीनों कानून पर रोक। कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए। उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। इसको किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो लगाई थी ना। ये पहली जीत इसे कहीं किसानों की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली है। नहीं, अभी इसे जीत का नाम नहीं दे सकते। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ राकेश टिकैत जी, यहाँ पर रोक लगा दी है जी। यहाँ पर जो है, एक मिनट, यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरीके नहीं, कितने दिन के लिए? फिलहाल रोक लगाई है, फिलहाल अभी कोई समझ। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे, वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। कानून को लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही है और ये कहा है कि ये जो पूरी कमेटी है, क्योंकि हमें जो स्थिति है उसको क्लियर करने की जरूरत है। जो कानून है उसमें एक मतलब स्थिति जो है साफ हो। अभी नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है। सर्वोच्च न्यायालय में आएगी, जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी, ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए। उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इस जो ये आंदोलन है इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। लेकिन वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस, वो सब झूठ साबित हो गया, इसीलिए तो स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट से। इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है। कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। कल की बैठक में किसानों ने कहा है कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे। अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है। कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उसके बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे। किसानों के साथ है और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। इमीडिएटली अभी नहीं हट रहे, वो अभी बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। हाँ, वो अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ, दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं, क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की
सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है, और हमारे देश के चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। कहा था कि प्रदर्शन तो कोई हमारी रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसा होती है इससे कौन जिम्मेदार होगा, इस पर क्या बात हुई है? हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहां से करेंगे? वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने, जिस तरह से सरकारों से बात करने का हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। एमएसपी एक अच्छा ये था किसानों का कि एमएसपी खत्म होगी और एक उनकी जमीन चली जाएगी, इसको देखिए वो पूरा है, सब कुछ है। ऐसे तो सिविल सूट नहीं पड़ सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं, उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामी, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे, फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी, और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सबको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसान सिर्फ धरती से फसल उगाना जानता है, कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है सर? 26 जनवरी सबकी है और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है, और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं, और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है, वो आर्म्ड है या नहीं है। ये बात हुई है जब उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को लाखों की गिनती में किसान अंदर दाखिल होंगे। नहीं, 26 जनवरी सबकी है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है, और किसान और जवान जुड़े हुए हैं। आप किसान और जवान को अलग मत करिए। सरकार ने तो किसान को अलग कर दिया, लेकिन आप किसान और जवान को आपस में मत लड़वाइए। किसान और जवान एक साथ हैं, एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। ठीक है। तो देखोगे तुसी कर दिता गया कानूना दे ऊपर बड़ी खबर है। और कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक। हमारे डिप्टी एडिटर शादाब सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शादाब जी, कृषि कानूनों पर, तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी अगले आदेश तक, अब आगे क्या? देखिए, अब आगे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी बनाने की बात कही है, उस कमेटी के सामने कोर्ट ने कहा है कि सभी लोग पेश हों, अपनी दलील दें, और कमेटी जो रिकमेंडेशन आएगी उसके आधार पर कानून को लेकर अंतिम फैसला किया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि ये कानूनों पर अनिश्चित काल तक के लिए रोक नहीं लगा सकते, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। देखिए, मैं आपको कमेटी के सदस्यों के नाम भी बताता हूँ कि इसमें जितेंद्र सिंह मान है जो कि प्रेसिडेंट है बीकेयू के, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी है, रिसर्चर हैं, अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, अनिल धनवट है इस कमेटी में, जो शिवकेरी संगठन महाराष्ट्र का है उसके हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी हैं, इसके अलावा कुछ और सदस्य। अब ये कमेटी कैसे काम करेगी, किन लोगों को बुलाएगी, ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो काफी अहम फैसला है, बड़ा फैसला है, और ये जो पिछले 40 दिनों से ज्यादा जो ये प्रदर्शन चल रहा था उसको लेकर आप कह सकते हैं कि एक निर्णायक फैसला है। अब जो किसान संगठन जो कि अलग अलग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं अब इस आंदोलन के खिलाफ, उनको क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। देखिए, तो किसान संगठनों ने कहा था, कुछ लोगों ने कहा था कि वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, वो अपनी बात सरकार से ही करेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। अब देखते हैं कि जो ये तीनों जो किसान संगठन हैं जिनका धरना चल रहा है वो क्या कहते हैं। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें दोनों ही पक्षों ने, जो किसान संगठन थे और जो सरकार की तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई। सबकी बातें धैर्यपूर्वक कोर्ट ने सुनी। आपने देखा कि कल भी पूरे दिन सुनवाई चलती रही, आज ये सुनवाई शुरू होगी। किसान संगठन है वो क्या कह रहे हैं। देखिए, किसान संगठनों की ये मांग थी, वो सरकार से डिमांड कर रहे थे कि वो पूरी तरीके से इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे, क्योंकि कृषि कानून को रद्द किए बिना वो नहीं हटेंगे। उन जो मोटे तौर पर मतभेद है वो एमएसपी को लेकर मतभेद है, मंडी को लेकर मतभेद है, और जो प्राइवेट जो कंपनीज हैं जो कि किसानों के साथ समझौता करेंगी तो उनको लेकर मतभेद है। तो ये 3 इश्यूज पर मतभेद थे, जिसको लेकर 40 दिन से ज्यादा बातचीत हुई। आपने देखा कि 9 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन उन बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया।
किसान बैठे रहे बॉर्डर पे, वो वहां से हटने को तैयार नहीं थे। ये भी खबरें आई कि तकरीबन 60 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है इस पूरे आंदोलन में। सरकार भी ये कहती रही कि वो किसानों से बातचीत कर रही है। आपने देखा भी कि 9 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत नहीं बन पा रही थी। सरकार का अपना पक्ष था, किसान संगठनों का अपना पक्ष था। अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यही है गीतांजलि कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो वो कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, जो कमेटी बनाई गई है, क्या उस कमेटी के सामने जो किसान संगठन है वो पेश होंगे, क्या कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे, ये अब देखना होगा गीतांजलि। जी शादाब जी, अभी लेकिन हम एक किसान नेता जो है उनका कहना है कि अभी फिलहाल के लिए रोक लगाई है। कब तक रोक लगाई है? लेकिन जब तक कानून रद्द नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे, आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा वो बात अभी भी कायम है कि किसान जो संगठन है वो आंदोलन से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, आंदोलन पर रोक, ये कृषि कानून पर रोक लगाई है, अस्थायी रोक लगाई है तो ये किसान चले जाएंगे। कम से कम किसान संगठनों का जो रुख है वो उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो हटने को तैयार नहीं है। देखिए, आपको एक बात और बताऊं कि जो 26 जनवरी को, जो कि देश के लिए बड़ा दिन है, उस दिन जो ट्रैक्टर रैली होनी है किसानों की, जो वो दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं, उसके खिलाफ भी केंद्र सरकार ने अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस भेजा है और इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। यानी जो 26 जनवरी का जो आंदोलन है उस पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। अब देखना यह है कि कोर्ट उस मामले में क्या फैसला सुनाता है, जो 26 जनवरी को जो किसान ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे हैं। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो किसान संगठनों की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि भले ही कोर्ट ने अस्थायी रोक लगाई हो, कमेटी बनाई हो, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, कम से कम वो ऐसी बात कह रहे हैं। देखिए, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को अनिश्चित काल तक रोक नहीं लगा सकते। जाहिर सी बात है कि भाई फॉर द टाइम बीइंग कमेटी होगी, वो बैठेगी, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं। देखिए, सवाल यही है कि कौन स्टेक होल्डर इसका कौन है। सरकार ये कह रही है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो सिर्फ 3 राज्यों के किसान हैं वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जिनमें पंजाब है, हरियाणा है और कुछ राजस्थान के लोग हैं, और बाकी राज्यों के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है। जैसे सरकार ने की तरफ से आज दलील दी गई कोर्ट में कि जो साउथ इंडियन स्टेट हैं, बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कि इस आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन किसान संगठनों ने कहा कि नहीं, उन राज्यों में भी आंदोलन चल रहा है, ये इनकी दलील थी। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस देश में किसानों के हजारों संगठन हैं जो कि किसानों के नाम पर संगठन लोगों ने बना रखे हैं, अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि स्टेक होल्डर कौन है, कौन असली संगठन है किसानों का। ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत बहस हुई है कि भाई आखिर प्रतिनिधित्व कौन करता है किसानों का। क्या ये जो लोग यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं वो असली रिप्रेजेंटेटिव हैं या दूसरे राज्यों के लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये तो एक राजनीतिक लड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो किसान संगठन सरकार से मांग कर रहे थे कि वो तीनों कानून वापस करे, सरकार तो देखिए तैयार नहीं हुई। सरकार ने तो 9 राउंड की बातचीत की, 40 दिन लगाए, सरकार तो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, अस्थायी रूप से इसको सस्पेंड किया है, इस कानून को, कमेटी बनाई है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कमेटी है इसकी रिपोर्ट कब आएगी, इसके सामने कौन कौन पेश होगा, ये शाम तक, कल तक क्लियर होगा गीतांजलि। जी शादाब जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, और हमारे संवाददाता शालिनी, अमित और राज हमारे साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? ये इस पदों पे हैं, तो यानी कि कृषि संगठन से जुड़े लोग हैं, बीकेयू के हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट उसमें शामिल हैं, रिसर्चर हैं, कृषि एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स्ट हैं। तो जो तमाम बातें कही जा रही थी किसान संगठनों की ओर से, वो बातें जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दी है कमेटी का गठन करके। लेकिन सबसे अहम बात है शालिनी कि इस कानून के अमल पर रोक लगा दी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है शालिनी, क्योंकि गतिरोध जो है इसी को लेकर था। क्योंकि आज भी बार बार बातें जो है वो कोर्ट के सामने ये थी कि कोर्ट का आखिरकार आदेश क्या हो, क्योंकि 4 वकील जो हैं आज पेश नहीं हुए थे। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है कि उस पर हम गाजी जी। तो कृषि आंदोलन जो चल रहा था उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है, क्योंकि 9 दौर की वार्ता सरकार और किसान नेताओं के बीच हो चुकी थी, उसके बाद भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा था। किसान अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए, और सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी। अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है।
और सरकार इन कानूनों को रद्द करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बड़ा फैसला सुनाया और तीनों कृषि कानून तमाम जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकलेगी, इस ट्रैक्टर रैली का डिटेल्स क्या है अगर, लेकिन वहीं जो किसानों के वकील थे दुष्यंत दबे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। तो ये एक मैसेज है, लेकिन इस पूरे मामले में सोमवार को सुनवाई होगी, ट्रैक्टर रैली नहीं निकाली जाएगी। इसमें अगर उसके बावजूद भी किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हैं और भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं राजपथ पर, तो लॉ एंड ऑर्डर की लेकर क्या सिचुएशन होगा, तमाम बातों को लेकर सोमवार को सुनवाई होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, सीख फॉर जस्टिस जो प्रतिबंधित संस्थान है जो इस आंदोलन में जुड़े हैं, उसको लेकर भी साफ तौर पे कहा गया है कि इस पे आप एक याचिका दायर करें और पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। इस पूनम एक महत्वपूर्ण बात है कि तमाम लगातार हम भी जब इस आंदोलन को कवर कर रहे थे और अलग अलग जगहों पे जा रहे थे बॉर्डर पे, तो ये चीज़ें सामने आई थी। कहीं कहीं पर पोस्टर बैनर ऐसे प्रतिबंधित संस्थाओं को लगे थे। इसको लेकर किसानों के अंदर ये बात था और इसको पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है और इस पर भी सुनवाई होनी है। जी, तो अब 26 जनवरी को किसान जो हैं वो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कह रहे हैं और फिलहाल जो है आज ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। उन्होंने कहा है कि अगले आदेश तक तीनों कृषि बिलों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और एक कमेटी का गठन किया है। किसानों और सरकार को एक तरह से मौका दिया है कि कोई बीच का हल निकाला जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। और ये बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बिंदर सिंह गोलेवाला, जिला प्रधान भारतीय किसान राज्यपाल फरीदकोट बराड़ी। भाई जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कमेटी बनाने को उन्होंने बोला है, 4 सदस्यों कमेटी बनाई जाएगी और दूसरी तरफ एक तरीके से जो कानूनों के अमल की बात थी उस पर स्टे लगाया गया है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हमें तो यही विनती करना चाहेंगे कि स्टे का तो